भोपाल में अवैध शराब के कारोबार का आबकारी विभाग ने भंडाफोड़ किया है। सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्रवाई कर करीब 25 लाख की कीमत की 100 पेटी से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। आरोप है कि वीकली लॉकडाउन में हॉस्टल छात्रों के जरिए शराब की सप्लाई होती थी, जिसकी सूचना काफी समय से मिल रही थी। आबकारी विभाग इसी सूचना पर काफी दिनों से जांच पड़ताल कर रहा था। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद छापेमारी कर शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब के पुराने ठेकेदार और आसपास के लीजों से लाइसेंसी ठेकेदारों की मिलीभगत की भी आशंका है। तो अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुराने ठेकेदार और दूसरे अन्य लोगों की मिलीभगत से हॉस्टल के छात्रों के द्वारा ये शराब बेची जा रही थी। वीकली लॉकडाउन में शराब का कारोबार हो रहा था और ये बड़ा अवैध शराब का जखीरा जो जब्त हुआ है और खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा हासिल किया है। एक भोपाल के पास ही बाईपास रोड के करीब एक किनारे के फ्लैट में इस तरह की अवैध शराब रखी हुई मिली है और आबकारी विभाग के अमले ने इसको तलाशा है। एक क्लू मिला था, उस क्लू के ज़रिए यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की और आबकारी का पूरा अमला जिस तरह से देख सकते हैं, अवैध शराब का धंधा जिस तरह प्रदेश में चल रहा है उस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी खेप यहाँ से पकड़ाई है। और आप यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें वो भी दिखाता हूँ कि डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो अब कम पड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा ज़खीरा मिला है अवैध शराब का जो अज्ञात जगह से यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर लाकर अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। हम खुद ही पूछ लेते हैं। सब बताइए त्रिपाठी जी कि किस तरह से आपने ये पकड़ा है, क्लू कहाँ से मिला था और कितना माल यहाँ से मिला है? कलेक्टर महोदय द्वारा भोपाल में अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा संजीव कुमार दुबे जी ने सुबह इनपुट था उनके पास, उन्होंने सूचना दिया। इस पर जिला बल ने एक टाटा सफारी गाड़ी का पॉइंट था, उसको हमने मंडीदीप भोपाल सीमा के पास में उसको हमने रोका। इसका उसका पीछा किया, उन लोगों ने भागने की कोशिश किया। इसको हमने भोपाल रायसेन बाईपास पे हमने इसको पकड़ा और गाड़ी में 13 पेटी हमको अंग्रेजी शराब महंगी ब्रांड के मिले थे। उनसे पूछताछ की गई, उनके इनपुट पर हमने जानकारी हुई कि भोपाल के कई पॉइंट पे ये लोग गोडाउन बना करके शराब रखते थे और वहाँ से इसकी सप्लाई करते थे। तो ऐसे ही हमने 2 पॉइंट और हैं जहाँ हमने शराब पकड़ी है और यहाँ भी है। तो सारे जो हमने आज रिकवर किया है अभी तक की कार्रवाई में लगभग 125 पेटी महंगी अंग्रेजी शराब पकड़ी है जो 15 से 20 लाख रुपए कीमत की है। और साथ में टाटा सफारी गाड़ी हमने परिवहन में जो प्रयोग में लाई जा रही थी उसको पकड़ा है, 15 लाख कीमत की करीब की है। और वाहन और शराब की राजसात की कार्रवाई हम कर रहे हैं। संबंधित से हम पूछताछ अभी जारी रखे हुए हैं और आगे हो सकता है कुछ और जानकारियां मिले तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, बड़ी कार्रवाई हुई है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। 100 पेटी से ज्यादा अवैध शराब का ये कारोबार, किसके तार जुड़ रहे हैं? देखिए, इसमें पुराने कारोबारी, पुराने ठेकेदार हैं, इनसे शायद सप्लाई होती थी। अभी जो आबकारी विभाग को शुरुआती जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक ये पता लग रहा है। इसके बाद में अहम बात ये है कि जब शराब की दुकानें लॉकडाउन के दौरान बंद रहती थी तब ये कारोबार का फलना फूलना शुरू हुआ था। और अभी इन दिनों 10 दिन के भोपाल में लॉकडाउन और उसके बाद वीकली लॉकडाउन, इस दौरान इस धंधे ने, अवैध शराब के धंधे का पुरजोर तौर पर चलता रहा। और इसमें केवल शराब की सप्लाई ही नहीं बल्कि होम डिलीवरी, उसका गोडाउन बनाना, ये सारी चीजें भी इसी दौरान पनपी थी। तो पुलिस को ये पता लगा है कि जब लॉकडाउन लगता है तब इस तरह का कारोबार फलने फूलने लगता है। तब मामले की तलाश शुरू की गई, जांच शुरू की गई, तो पता लगा कि ये बड़ा रैकेट है जिसमें कुछ पुराने ठेकेदार शामिल हैं। वो अलग अलग जगहों पर घरों के अंदर गोडाउन बना के बैठे हुए हैं और इन्हीं घरों के जरिए, रिहायशी कॉलोनीज के जरिए सप्लाई की जाती है। सप्लाई के लिए कुछ अलग तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई फैमिली का वाहन है ये, लेकिन उसमें अवैध शराब रखी जाती है। और जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके सप्लाई की जाती है। और लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार प्रभावित हुआ है, खासतौर पर स्टूडेंट्स का, जो गाँव से शहरों में आकर रह रहे हैं और उनको गुजर बसर की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे मुसीबत ज्यादा लोगों का इस्तेमाल इस रैकेट में किया जा रहा था। आबकारी विभाग अब पूरी चेन तलाश रहा है कि इसमें कौन कौन लोग और हैं, क्या ये केवल भोपाल में ही है या भोपाल के अलावा दीगर जगहों में भी इस तरह का धंधा चल रहा है।
ये पूरी चेन को तलाश करने की कार्रवाई तेज हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अवैध शराब के कारोबार का यह भंडाफोड़ हुआ है और फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही ये खुलासा होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदार इसमें शामिल हैं जो अवैध शराब को इस तरह से बिकवा रहे थे, सप्लाई किया जाना था।